बच्चों सभी को नमस्कार। वैसे तो ये हमारा जो अध्याय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी यह समाप्ति की ओर है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसे हमने ये बताया है आपको कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से मानव जीवन में क्रांति आ गई है। क्रांति का मतलब है कि बहुत तेज़ी से विकास हुआ है, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो या राष्ट्रीय सुरक्षा का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो। तो सभी में आप देखते होंगे, सभी में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। तेज़ी से विकास होने का मतलब है कि उसमें एक क्रांति आ गई है। किंतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हमें लाभ तो हुआ ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें हानि भी बहुत हुई है। हानि आप देख रहे हैं। अब अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन के सिलेंडर की बड़ी भारी किल्लत हो गई है जी। किल्लत शब्द का मैं यूज़ करूँगा इसमें। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने जो है पेड़ पौधों को काट दिया गया है। आप जानते हैं पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, और हम उस पर ज़्यादा निर्भर हो गए हैं सुख सुविधाओं पे। तो हमारी जो जो हमारा शरीर है वह आलसी हो गया है, कमज़ोर हो गया है, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो गई है। प्रकृति से छेड़छाड़ करने से हमारा शरीर जो है वह शक्तिवान नहीं रहा है। उदाहरण के लिए जैसे आप देखते होंगे कि कृषि के क्षेत्र में जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं, उनका प्रयोग करने से जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो ख़त्म हो गई है। अब आप देखते होंगे इलेक्ट्रिसिटी की कितनी डिमांड है, तो विद्युत की जो निर्भरता है वो बढ़ती जा रही है, विद्युत की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन उत्पादन इतना है नहीं। तो इसलिए ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं, सूर्य की ऊर्जा, उन पर हम निर्भर, उनकी नई खोज हो रही है, उनका प्रचलन बढ़ रहा है। तो और प्राकृतिक जो हमारे संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन कौन से? नेचुरल रिसोर्सेस, जैसे पानी है। अब पानी का बहुत लोग मिसयूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी स्लोगन लिखा होता है, सेव एनर्जी सेव वाटर। लेकिन आपने देखा होगा मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि जो पानी है बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। पानी का बहुत ज़्यादा दोहन किया जा रहा है, जबकि ज़मीन में पानी कहाँ है? कोई ज़मीन के नीचे आपने देखा होगा, कोई फैक्ट्री थोड़ी लगी है। जो ज़मीन के ऊपर का पानी है वही तो छन कर के फिल्टर होकर के ज़मीन के नीचे जाता है, भूमि के अंदर जाता है, और वही पानी हम पीने में यूज़ करते हैं। उसी को हम जो है मिसयूज़ करते हैं, तो आने वाले भविष्य में क्या पानी बचेगा? नहीं बचेगा। तो इसलिए हम जो प्राकृतिक हमारे संसाधन हैं, जो पेड़ों की बात अभी हमने करी है, तो पेड़ों को काटने से ऑक्सीजन की कमी बढ़ी है। और मनुष्य का जो स्वभाव है, शरीर है, ये भी हमने इस पर भी चर्चा करी है। तो बच्चों, ये विज्ञान ने जहाँ एक और बहुत ज़्यादा तरक्की की है, वहाँ इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हुए हैं। ये मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर पीडीएफ की फॉर्म में भेज दूँगा। फिलहाल आप वीडियो के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक चीज़ मैं इसमें और ज़रूर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पहले गिद्ध हुआ करते थे। गिद्ध को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वल्चर। अब आपको कहीं दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। आज से बहुत साल पहले जब हम आप जैसे थे तो हमने देखते थे पेड़ों पर गिद्ध थे। अब गिद्ध क्या करता है? गिद्ध एक अपमार्जक जंतु है। अपमार्जक का मतलब है यह एक सफाई कर्मचारी है प्रकृति का। ये क्या करता है? जो हमारी डेड बॉडी हैं, जो जीव जंतु मर जाते हैं, उनको खाकर उनको नष्ट कर देता है। तो ये जो है पर्यावरण को स्वच्छ करता है।
परंतु एक कृषि में ज़्यादा आप देखते हो कीटनाशक का इस्तेमाल होता है, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोईथेन, DDT से शॉर्ट में बोलते हैं, जनरली यूज़ करते हैं। जो हमारे गांव से बच्चे आते हैं वो इसको जानते होंगे ज़रूर। तो उसके प्रयोग से क्या हुआ कि DDT जो कृषि में यूज़ हुआ, तो आप जानते हैं कि जो पशु हैं, पशु जो है वो खाते हैं, घास खाते हैं। अब घास के माध्यम से ये DDT उनके शरीर में भी गया, और शरीर में गया तो उनके जो अंडे थे, अंडों का जो कवच था उसके कारण से वो कमज़ोर हो गया, और उनके अंडे जो थे वो बड़े होने से पहले ही टूट जाते थे, घोंसले में ही टूट जाते थे। तो इसलिए उनकी जो संपूर्ण प्रजाति थी वो आप देख रहे होंगे आज कहीं भी गिद्ध नहीं दिखाई देता। इस कारण से भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। जीव जंतुओं की जो डेड बॉडी हैं वो पड़ी रहती हैं, तो गिद्ध भी समाप्त हो गए। तो जहाँ बच्चों विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मनुष्य के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ला दिए हैं, किंतु उससे हमारा जो प्राकृतिक संतुलन है, जो हमारे जीव जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियां हैं, वो तो गिद्ध का तो एक उदाहरण है, वो समाप्त हो गई हैं। तो इस पर भी हमें जो है गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। जहाँ क्वेश्चन आंसर की बात है जो इसमें बनेंगे तो मैं सेल्फ मेड बना करके आपको सेंड कर दूंगा। सभी का धन्यवाद।